ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्रीदामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई। मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई। तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से, उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए, लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजामे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है। बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा, अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जी की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जी का, वो प्रधान है। सब सखियां गईं, बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है। हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु। मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जू ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगो भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके ले गए। इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखे। बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गईं, हाथ दिखाने लगी। ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे।
बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाए, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए, किशोरी जी भी समझ गए ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो, यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइयो कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी, अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी मानो भाग में प्यारी, अब जैसे ही जोगी बगल में जाके खड़ो भयो किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के, ललिता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारा, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी के गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललिता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर नेक थोड़ो प्रहार करवे के काजे, इतने में ही ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लियो और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से ही सबरी गोपी मंत्र मुग्ध है के निहाल है गई। हो मोहन मंत्र फूंक के मारी। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी, रूप बदल के सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। देखते 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 जितनी जितनी डोज चाहिए थी उतनी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे राधे राधे।